जंगल की जादूगरनी और 3 बहनें। कहीं दौर एक घना प्रासरार जंगल था। वहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खस्ता हाल कॉटेज मौजूद था, जिसे लोग जादूगरनी का घर कहते थे। कोई जानता नहीं था कि वहां कौन रहता है, मगर जो भी जंगल के अंदर बहुत ज्यादा दौड़ निकल जाता, कभी वापस न आता। आसपास के देहातियों में कहानियां मशहूर थी कि वहां एक औरत रहती है जो जादूगरनी है। वो लोगों को फानस कर अपने घर बुलाती है और फिर उन्हें मार कर खा जाती है। इसी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, साइमा, नाजू और अलीजा। वो तीनों यतीम थीं और आपस में गहरी मोहब्बत रखती थीं। साइमा सबसे बड़ी और अक्लमंद थी, नाजू दरमियानी, नरमी मिजाज और थोड़ी डरपोक, जबकि अलीजा सबसे छोटी और शोख व चंचल थी। उनका गुजारा लकड़ियां काटकर और बेचकर होता था, इसलिए वो रोजाना सुबह जंगल जाते और शाम तक वापस आ जाते। एक दिन नाजू ने कहा, हम रोज सिर्फ किनारे किनारे ही जाते हैं, क्यों ना आज कुछ आगे तक चले, शायद वहां अच्छी लकड़ियां हों। साइमा ने पहले हचकचाहट दिखाई, मगर अलीजा ने खुशी खुशी हामी भरी। हाँ हाँ हाँ, आज कुछ नया करते हैं। तीनों बहनें हंसती खेलती जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। वो चलती रही, यहां तक कि घने दरख्तों के बीच पहुंच गई, जहां कभी पहले न गई थी। काफी देर चलने के बाद वो थक गई। अलीजा बोली, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। उन्होंने एक दरख्त के नीचे चादर बिछाई और आंखें मूंद ली। थकन इतनी थी कि तीनों नींद की वादी में खो गई। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और बारिश जोरों से बरस रही थी। साइमा ने कहा, अब तो हम रास्ता भी भूल चुकी हैं, हमें कहीं पनाह लेनी होगी। इसी वक्त अलीजा ने दौर एक झोंपड़ी नमा कॉटेज देखा, जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। वो तीनों तेज कदमों से इस तरफ चल पड़े। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत ने झांका। इसकी आंखें सर्ख थीं, बाल उलझे हुए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आओ बच्चियों, इतनी बारिश में कहां फिरती हो, रात यहीं गुजार लो। साइमा ने कुछ देर सोचा, लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए तीनों अंदर चली गई। अंदर दाखिल हुए तो जगह छोटी मगर साफ सुथरी थी। औरत ने उन्हें पानी पिलाया, खाने को रोटी और सब्जी दी। उनके खशक कपड़ों को आग के पास सिखाने के लिए कहा और फिर खुद कहने लगी, अब तुम हो आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूं। वो अपनी कोठरी में चली गई। रात के किसी पहर साइमा की आंख खुल गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसे ख्याल आया कि एक बार होंगे, बाहर जाकर मौसम देख ले। जैसे ही वो कमरे से निकली, एक अजीब सी बो महसूस हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता कॉटेज के पछले हिस्से की तरफ गई। वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। साइमा हल्की रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रोशनी है जो मेरे लिए है। ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका और वो मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वही औरत जादूगरनी एक तेज धार छुरी से कुछ गोश्त काट रही थी और एक पुराने थैले में इंसानी हड्डियां पड़ी थी। वो कुछ पढ़ भी रही थी, जैसे किसी तावीज की तैयारी हो। साइमा खौफ से पीछे हटी और दौड़ती हुई बहनों के कमरे में आई। उठो फौरन, यहां खतरा है। नाजू और अलीजा घबरा कर उठे। साइमा ने सारी बात सांसों में बताई। तीनों चुपके से जूते पहने और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, औरत की करखत आवाज आई, कहां जा रही हो? वो लपकी, मगर साइमा ने लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाया और जोर से दरवाजा खोलकर औरत को धिका दिया। वो नीचे गिरी और तीनों बहनें बारिश में दौड़ती हुई जंगल की तरफ निकल गई। बारिश, अंधेरा, कीचड़, मगर खौफ की शिद्दत उनकी ताकत बन गई। आखिर कई घंटे की दौड़ और भटकने के बाद उन्हें जंगल का एक जाना पहचाना दरख्त नजर आया। सुबह की रोशनी फूटने लगी थी। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़े और आखिरकार थकी हारी, गीली मगर जिंदा अपने घर पहुंच गई। बाद में जब गांव वालों को सब बताया गया तो किसी की हिम्मत न हुई कि उस कॉटेज के पास दोबारा जाए। जंगल का वो हिस्सा है, हमेशा के लिए हराम इलाका करार दे दिया गया। तीनों बहनों ने शुक्र अदा किया कि वो साइमा की होशियारी और बहादुरी से बच निकले, और वो दिन के बाद वो कभी भी जंगल के बीचों बीच न गई।
कहानी का सबक। प्यार, बहादुरी और होशियारी मुश्किल से मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है, और हर खूबसूरत दावत के पीछे एक खौफनाक राज भी छुपा हो सकता है।